हम टीम पाकिस्तान की बात करते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद बॉलिंग फर्स्ट. हम हर दफा बात करते हैं बॉलिंग फर्स्ट, बट राइट नाउ दे हैव गॉट बैटिंग फर्स्ट. सो कमिंग टुवर्ड्स यू मुशी भाई, आपसे मैं शुरू करूंगी. पाकिस्तान इज बैटिंग टुडे. आई थिंक टॉस तो नीदरलैंड ने जीता है ना जी, तो जी. मुझे नहीं समझ आई कल. वैसे एक्चुअली हम सारे गलत हुए तकरीबन, मैं तो सबसे ज्यादा गलत हुआ. उसकी वजह पता है क्या है कि सेकंड बैटिंग करते हुए ऐसा लग रहा था कि ये 280 जो है ना ये 300 प्लस रन हैं. और जो ग्राउंड की बाउंड्रीज का भी उन्होंने बताया. तो आई डोंट नो पिचेस जो इंडियंस की हैं, इंडियन पिचेस के ऊपर आई थिंक मुझे लगता है ये ट्रेंड शुरू होगा कि पीपल विल बैट सेकंड, विन द टॉस एंड बैट सेकंड. शाम को कल आपने देखा अंडर द लाइट्स पिच और भी अच्छी फ्लैट हो गई थी. दूर मतलब एक विकेट पे उन्होंने 280 कर लिया. तो इसका मतलब है कि उनको पता है, जितनी भी टीम में आई हैं उनको पता है कि यहाँ की पिचें फ्लैट है और अंडर द लाइट्स इट बिकम मोर फ्लैटर. सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डिसीजन उन्होंने कल के मैच को देख के उन्होंने लिया होगा. और उन्होंने ये भी कहा होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग वनरेबल है, इसको अगर हम जल्दी आउट कर लेते हैं, मतलब एक दो विकेट हमें जल्दी मिल जाते हैं, तो हम इनको 240-50 पे अगर पकड़ भी लेते हैं तो दे हैव अ चांस. बिकॉज एज आई सेड यस्टरडे के 70 to 80% उनके जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं. और काउंटी क्रिकेट के पहले जितने भी लड़के होते हैं उनको आदत होती है लंबी बैटिंग करने की. बिल्कुल, बट कंडीशंस आसान होना या उन कंडीशंस को अच्छे से अवेल करना. बिकॉज जब हम कल की मैच को देखते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, तो जहां जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की दे वेरिएटेड विद देयर पेस, उन्होंने उसका फायदा उठाया कि बॉल ग्रिप हो रहा है तो उसका फायदा भरपूर उठाया. बट इन कॉन्ट्ररी जब इंग्लैंड के बॉलर्स आए उन्होंने अपनी पूरी पेस, अपनी जान मार के, और जब ग्रिप हो रहा हो और आप पूरी जान मारें तो फिर बल्ले पे सही आना शुरू हो जाती है बॉल. क्या उन्होंने सही तरीके से अवेल नहीं किया उन कंडीशंस को? मे बी ये भी एक रीजन हो सकती है. मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड, जिस तरह मैं कल बात कर रहा था कि उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़े जबरदस्त हैं. अगर आप वार्म अप मैच देखेंगे इस पाकिस्तान बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उनके बैट्समैनों ने. वो लड़का भी जो पाकिस्तान के खिलाफ ओपन कर रहा था, यहाँ पे 3 नंबर पे खेल रहा था, नया प्लेयर है बिल्कुल, लेकिन उसकी बैटिंग देखें तो सही, उसका टेम्परामेंट कितना जबरदस्त था. वो रन किए तो लंबे रन किए, नया प्लेयर है, लेकिन उसकी सोच, माइंडसेट चेक करें इन बच्चों का. दूसरी चीज ये कि हम कल अगर इंग्लैंड को हम ये समझ रहे थे कि क्या पता जीत जाए, उसकी जो सबसे बड़ी वजह मैं आपको दे रहा था या हम आपको दे रहे थे, वो आदिल रशीद या हम मोइन अली के ऊपर चांस ले रहे थे कि बॉल क्या पता टर्न कर जाए तो स्पिनर्स यहाँ पे आउट करना शुरू कर दे. लेकिन क्रेडिट गोस टू न्यूजीलैंड, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो लोग खेले. कहीं फील नहीं हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर है एक आउट होने के बावजूद. जो पहली बॉल पे आउट हुआ उसके बावजूद उनके बैट्समैनों ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. कैप्टन नहीं खेल रहा था और फिर भी बहुत आपने शाहिद ने जो, सॉरी बिफोर यू गो टू यूसुफ, शाहिद ने बात की जो स्पिनर्स की ना, ये मोइन अली को इन्हें बहुत लेट लेके आए हैं. जैसे ही उनकी पहली विकेट दायां हाथ वाला आउट हुआ, दोनों खब्बे आ गए थे. दे कुड एक्चुअली ब्रिंग मोइन अली स्ट्रेट अवे टू गेट अ विकेट. बिकॉज जब आप सेट हो जाते हैं फ्लैट पिचों के ऊपर, इट डज नॉट मैटर कि आप लेफ्ट हैंडर्स होकर नहीं हो, आउट करने पड़ेंगे. अच्छा, हम इस मैच के हवाले से भी साथ डिस्कशन पूरे अपने शो में चलती रहेगी हमारी. लाला यूसुफ भाई के पास जानूं, इससे पहले शादाब खान के हवाले से सवाल है. उसामा मीर को आप मुसलसल कह रहे थे कि उसामा मीर को आज चांस मिलना चाहिए था, लेकिन आज शादाब फिर खेल रहे हैं. 11 है हमारे पास, अगर हम शायद 11 दिखा सकें हमारी प्रोडक्शन टीम. देखिए मे बी क्या पता, मैं अपना वो बता रहा हूँ, मे बी ये वजह हो कि आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, तो क्या पता उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, वो आउट करे, 3-4 आउट करे और बड़े मैच से पहले वो नेक्स्ट मैच के लिए उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए मे बी ये वजह हो सके. अदरवाइज उसामा मीर का बैठना मुझे समझ नहीं आया अभी तक. एक लड़का इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सिर्फ मसला है कि उसके आगे वीसी नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहा. तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से शादाब को चांस दिया कि आए जरा 4-5 आउट करे ताकि नेक्स्ट मैच में उसको कॉन्फिडेंस मिले. प्लेइंग 11 से आपके साथ तक मुतमिन है. साउथ शकील आए हैं टीम में और शादाब और नवाज खेल रहे हैं आज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. साउथ का तो पहले नज़र आ रहा है जिस तरह वो खेलता है, भी किया था अगेंस्ट स्पिन वो बहुत अच्छा खेलता है. अभी तक फास्ट बॉलिंग पे देखा नहीं ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह की सरफेसेस पे खेल रहे हैं आखिरी 3-4 महीने में या उससे भी पहले पाकिस्तान में भी जब इसका डेब्यू हुआ है, वो सारी स्लो और टर्निंग विकेट, स्लो टर्न भी इतना स्लो ज़्यादा थी, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, फिट है और स्पिन के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेलता है. रिवर्स स्वीप, सीधी स्वीप, ये सारी चीज़ें वो करता है और एक्स्ट्रा कवर खेलता है, गैप में खेलने की कोशिश करता है. बहुत अच्छा इसको लिया है इन्होंने. और शैडी, जैसे अफरीदी ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि एक नीदरलैंड बाकी टीमों के मुकाबले में थोड़ी हल्की टीम है, लेकिन वर्ल्ड कप में आई हुई है, टॉप 10 टीमें हैं ये. इतना इनको तो हल्का नहीं लेना, हाँ हमें नहीं, हम बोल सकते हैं इनको नहीं लेना चाहिए हल्का, कुछ भी हो सकता है.
लेकिन हो सकता है यही वजह हो कि उसको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं ताकि वो, अगर आप उसके पहले 5 ओवर देखें ना लास्ट गेम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उसने कम रन दिए हुए थे बनस्पत उसके, लेकिन उसने 2 विकेटें ली हुई थी। थोड़ा सा ये है कि एक काफ़ी अरसे से खेलता हुआ आ रहा है शेडी, इस वजह से भी शायद उसको दे रहे हैं। बहरहाल ये मैनेजमेंट का एक डिसीजन है, वो कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस शायद वाली बात बिल्कुल ठीक, कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे। बट आपकी बात से मैं यहीं से वो आती हूँ, शादाब को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बट उसामा का कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं। ये तो फिर तजाद हो गया ना, बिकॉज एक लड़का जो कि देख रहा है वार्म अप में मैं सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ स्पिनर्स के खिलाफ और मैं नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो अब वो भी तो कहीं दिल में सोच रहा होगा कि मैं करूँ क्या और व्हाट एल्स शुड आई डू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस 11। मैंने पूरा एशिया कप बेंच पे बैठ के गुजारा है, मैं अब फिर कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अब फिर अपना स्पार्क दिखाया बट मैं फिर नहीं हूँ 11 में। आई थिंक ये आपने ये माइंडसेट से पता चलता है कि आप प्लेयर को डेवलप करना चाह रहे हो, प्लेयर का कॉन्फिडेंस वापस लेना चाहना चाह रहे हो कि आप टूर्नामेंट जीतने जा रहे हो। टूर्नामेंट जब आप जीतने जाते हो तो फिर प्लेयरों को आपने सामने नहीं रखना होता, फिर आपने बेस्ट 11 सामने रखनी टीम को सामने रखनी होती है। ये एक फाइन लाइन है जिस पे आप कहते हैं कि जी शादाब का, अगर जिस तरह शाहिद ने कहा बड़ा अच्छा किया है, डिस्क्राइब किया है कि उसको 3-4 विकेटें मिले, उसका रिदम वापस आए, ही कैन बी ऑल्सो अ मैच विनर। बट जो ग्लिम्स आपको नजर आ रहे हैं पिछले कोई 8-10 मैचों से, उस ग्लिम्स के ऊपर फिर आपने फैसला करना होता है कि बड़ा टूर्नामेंट है, एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल के कॉन्फिडेंस पे बॉलिंग कर रहा है, तो फिर मेरा भी यही मानना लगता है कि उसको ही खिलाना चाहिए था। उसकी रीजन पता है क्या है कि इस मौके के ऊपर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती, इस मौके के ऊपर आपको वो बंदे खिलाने पड़ते हैं जो आपको मैच जिता के दिखा सके, टूर्नामेंट जिताए। कल रविंद्रा को देखा हमने, उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया, इस लड़के को चांस भी दिया, उसने अपने आप को साबित भी किया। अच्छा, कॉन्फिडेंस अगर शादाब की हम बात करें कि शादाब को कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हमने एशिया कप में जाते हैं अगेंस्ट नेपाल, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स ली, कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन बाद में जब बड़े मैचेस आए तो उसने हमें हिट बैक किया। देखिए मैं और शायद लेग स्पिनर है, अब आप आई थिंक शायद भी अपना ओपिनियन रखता होगा इस बात पे। जब लेग स्पिनर का रिदम बुरा होता है ना जिन दिनों में, उसको ब्रेक चाहिए होती है, उसको 4-डे क्रिकेट चाहिए होती है, रेड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ती है। ये अब ये एक या तो एक्शन बहुत रिपीटेबल हो आपका, अगर एक्शन में भी थोड़ी सी कमी होती है, आपकी रिपीटेबिलिटी नहीं होती, तो फिर आपको 4-डे क्रिकेट खेल के अपना रिदम वापस लेके आना। फर्स्ट क्लास मैचेस हैं शादाब के, इससे ज्यादा मैचेस नहीं। यही कहने का मतलब है ना कि एक आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैं और शायद दोनों लेग स्पिनर है। अगर मेरी फॉर्म बुरी है तो शायद की फॉर्म अच्छी है, तो आपने है तो कैटेगरी तो वही है ना। शायद का लंबा भी है मुझसे, उसका बाउंस भी ज्यादा हो रहा है, उसका रिदम भी है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा, उसका ड्रिफ्ट भी हो रहा है, तो फिर आपने उसी बंदे पे चांस लेना होता है जो आपको मैच जिता दे, टूर्नामेंट जिताए। क्योंकि यू लुक फॉर विनिंग अ टूर्नामेंट, नॉट फॉर वन गेम, यू नॉट फॉर वन प्लेयर। अब ये एक ऐसी बात है जिस तरह हम फखर की बात किए जा रहे हैं कि उसकी फॉर्म का आना बहुत जरूरी है। अगर फखर फॉर्म में नहीं है तो आप 15 के जो प्लेयर, एज यू सेड सवेरा, कि जो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं बंदे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है, क्योंकि 2-3 मैचों के बाद फिर अगर वो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करता तो जो बेंच पे बैठा होता है उसके ऊपर डबल प्रेशर पड़ जाता है। और देखिए बेंच हो तो फिर ऐसी हो जैसी कल न्यूजीलैंड की थी कि आपने अपने मेन प्लेयर्स बिठाए और बेंच ने, मतलब 15 के 15 वो प्लेयर्स होने चाहिए जो आए और खेलें और रिस्पॉन्ड करें। बट हम जो बात कर रहे हैं कंडीशंस की, इंडिया की कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि क्यों टॉस जीत के जो है ऑप्ट कर रही हैं टीम्स पहले बॉलिंग करने के लिए। पिच रिपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं कि आज बेसिकली हैदराबाद की पिच है कैसी।